हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 के अंदर है और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फोकल डेट एंड इक्वेशन ऑफ वैल्यू। बेसिकली फोकल डेट होता क्या भाई? फोकल डेट वो चीज़ है, जैसे मैं आपको इस तरीके से समझाऊं। मुझे एक कर्जा देना है 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद एक कर्जा देना है, एक कर्जा देना है 5 मंथ बाद, और एक कर्जा देना है मुझे 10 मंथ बाद। फोकल डेट क्या करेगी भाई? फोकल डेट क्या करेगी, इन तीनों को मिला के एक सिंपल डेट बना देगी। मतलब कोई एक ऐसी डेट दे देगी जिसके अंदर, जैसे मैं कह लेता हूँ 7 मंथ के अंदर, 7 मंथ के अंदर मैं ये तीनों पेमेंट एक साथ जमा करवाऊंगा, और इक्वेशन ऑफ वैल्यू भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो भाई देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है भाई। ये तो शुरू से हम लेक्चर के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? एक बंदा गया बैंक के अंदर, वो बंदा गया, उसने क्या करा भाई, क्या ना, उसकी मैनेजर से कमिटमेंट हुई कि मुझे लोन दे दो। सही है। अब मैनेजर भी दो शर्त पे लोन देगा ना, कि भाई उसका भी प्रॉफिट हो तो ही वो लोन देगा, उसका भी प्रॉफिट होगा तो वो लोन देगा ना भाई। उसने कहा जो भी लोन हो उसका 6% आप सिंपल इंटरेस्ट दोगे। मतलब कि जो जैसे आपने 1,000 अमाउंट दी, तो आप उसका 6% सिंपल इंटरेस्ट रेट हमें दोगे तो हम आपको अमाउंट देंगे। तो इसी तरीके से उसकी कमिटमेंट डील हो गई और उसको लोन दे दिया। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पहले लेक्चर से पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो, दो तरह के सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले होते हैं। SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। एक ये फॉर्मूला होता है। उसको लिखने का देखो, एक ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, और ये है फॉर्मूला नंबर 2। दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। समझ लो कि भाई SI, वहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे SI रिप्रेजेंट जो कर रहा है, यहाँ पे खाली वो I रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर जो P जो है प्रिंसिपल जो खिला रहा है, वो यहाँ पे क्या खिला रहा है भाई? यहाँ पे खिला रहा है करंट वैल्यू खिला रहा है। भाई प्रिंसिपल और करंट वैल्यू एक ही है। अब यहाँ पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है भाई? द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी। मतलब क्या? ओरिजिनल अमाउंट। उसको हम क्या कह सकते हैं? करंट वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको हम CV भी कह सकते हैं भाई, करंट वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ पे बात करने की है, अब यहाँ पे देखो ये बड़ा R दिया हुआ है, ये बड़ा R यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परसेंटेज में, परसेंटेज इन ईयर। यहाँ पे क्या? अब इस फॉर्मूले में क्या कहता है भाई? इस फॉर्मूले में कहता है कि मैं स्मॉल r दे रहा हूँ, मगर क्या है, परसेंटेज को आप उसमें ले आओ, कि मतलब अपने नॉर्मल फॉर्म में ले आओ। जैसे अगर 6% है तो उसको यूं करके हम लिखो, परसेंटेज फॉर्म से हटा दो भाई। यहाँ पे ऐसे 100 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात दोनों की एक ही है। समझ रहे हो आप? अब फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? FV, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू CV प्लस I। और इसमें क्या होता है? इसमें टोटल अमाउंट कहलाता है। कई बुक के अंदर उसको टोटल अमाउंट के नाम से रिप्रेजेंट करा जाता है, कहीं इसको फ्यूचर वैल्यू के उससे रिप्रेजेंट करा जाता है। भाई अगर आपके बुक के अंदर इस तरीके से पूरा सॉल्व कराया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। जो मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ वही होगा पूरा पैटर्न, खाली लिखने का बस। P की जगह पे CV लिख दिया जाएगा, R की जगह पे स्मॉल r लिख दिया जाएगा, T की जगह पे N लिख दिया जाएगा, ऐसा होगा। सही है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या हमसे कह रहा है? आ वुमेन रिसीव अ लोन। भाई एक लेडीज ने लोन लिया था। शी वॉज पे द 3 इंस्टॉलमेंट। उसने तीन इंस्टॉलमेंट पे करी। 500 रुपये एक साल में, 1200 रुपये क्या नाम है 20 महीने में, और क्या नाम है $1500 2 साल के अंदर पे करे। वॉट विद द अमाउंट लोन रिसीव। भाई उस पर पूछ क्या रहा है हमसे? क्या कह रहा है कि भाई उस बंदी ने कितनी अमाउंट ली होगी जिसने 3 इंस्टॉलमेंट जमा करी, जबकि एनुअल इंटरेस्ट रेट जो था 9.5 मतलब 9.5% था। 9.5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट था। तो भाई अब बताओ इसके हमें क्या करोगे भाई? सीन देखो, जैसे एक बंदा है या बंदी है, वो गया बैंक के अंदर, उसने लोन ले लिया और उसने चुका भी दिया लोन। अब हमसे पूछ क्या रहा है? उसने लोन कितना लिया होगा, मतलब उसने लोन कितना लिया होगा जो उसने 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाई। 3 इंस्टॉलमेंट कैसे जमा करवाई? एक 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, एक 1200 की इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, एक 1500 की इंस्टॉलमेंट जमा करवाई। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 3 जब इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हैं तो कितनी अमाउंट ली होगी जो इसने इतनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है।
सही है। जबकि एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे पास 9.5% है। तो भाई हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला निकालने का होता है एफ वी इक्वल टू सी वी 1 प्लस आर एन। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, करंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम है कि उसने 500 रुपये दिए, फिर 1200 रुपये दिए, फिर 1500 दिए। अब हमें क्या निकालना है, इसका करंट वैल्यू निकाल है। करंट वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला बना लेंगे एफ वी इक्वल टू 1 प्लस आर एन। भाई देखो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 3 टर्म है ना, 3 मल्टीपल उसमें उसने किस्तों में पेमेंट दी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सी वी इक्वल टू सी वी 1 प्लस सी वी 2 प्लस सी वी 3। अब बोलोगे सर सी वी 1 क्या है, भाई सी वी 1 क्या है, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3। सही है। अब यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट 1 को निकालने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉलमेंट 1 में क्या कह रहा है भाई, CV1 हम निकालते हैं। CV1 में क्या कह रहा है भाई, उसने कितने लिए फ्यूचर वैल्यू कितनी जमा करवाई, $500। 1 प्लस रेट क्या आते हैं भाई 9.5% है। 9.5% जब रेट है तो हम इसको डिवाइड में भी तो लेके जाएंगे ना, तो परसेंटेज से हटाने के लिए तो हम इसको कर देंगे डिवाइड 100 से। हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.095। सही है, 0.095 मल्टीप्लाई भाई कितने टाइम में जमा करवाया उसने, 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर तो भाई वैसे भी हम क्या नाम है टाइम को ईयर में काउंट करते हैं, तो 1 साल के अंदर तो 1 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम एंड में करते हैं। तो भाई अब हम CV2 निकालते हैं। CV2 में क्या कह रहा है भाई हमसे, CV2 में हमसे क्या कह रहा है, CV2 में हमसे कह रहा है कि भाई उसने 1200 रुपये दिए 20 महीने के अंदर। भाई 1200 रुपये उसने फ्यूचर वैल्यू दी थी, 1200 रुपये दिए थे 20 महीने के अंदर। जब 20 महीने को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे 20 डिवाइड बाय 12 तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेटर सॉल्व कर देंगे। नहीं तो आप ऐसे कहते हो 6 और ये आ गया 10 3 5 आवर 3। सही है, ये हमारे पास का आ गया आंसर। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। अब CV3 हमारे पास क्या है, CV3 में हमसे क्या कह रहा है, CV3 करंट वैल्यू 3 में हमसे क्या कह रहा है भाई, उसने 1500 रुपये दिए 2 साल के अंदर। 1500 रुपये लिख देते हैं भाई, 1500 रुपये दिए उसने 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो भाई इसका अब हम सबका टोटल कर लेते हैं। भाई पहली वाली का क्या कह रहा है भाई 500 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.9095 एक 1 ईयर के हिसाब से इसने दिए भाई 456.62। सही है, CV1 आ गया हमारे पास। CV2 में क्या कह रहा है भाई, CV2 में हमसे कह रहा है तो उसने कितने थे 1200 रुपये दिए हैं, कितने इंटरेस्ट रेट से 0.095 से, और कितने टाइम में 20 महीने के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया 1035.97। भाई तीसरे में हमसे क्या कह रहा है, तीसरे में हमसे कह रहा है उसने फिर 1500 रुपये दिए 2 साल के अंदर। कितने टाइम में दिए, 2 साल के अंदर 1500 रुपये दिए। ये हमारे पास आता है भाई 12.50। अब हमें करना है क्या है, मेन CV क्या आएगा हमारे पास, CV1 प्लस CV2 प्लस CV3। भाई CV1 क्या है हमारे पास, ये CV2 क्या है हमारे पास, ये CV3 क्या है हमारे पास, ये तीनों को सम कर देते हैं भाई 456.62 प्लस 1035.67 प्लस 1260.5। हमारे पास आंसर आता है 27,753.09। भाई इसको इतना लोन मिला होगा, इतना लोन मिला होगा तो इसने टोटल अमाउंट ये जमा करवाई। अगर हम इसको टोटल अमाउंट को सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई, ये आ गया हमारे पास 3200। उसने भाई 3200 जमा करवाए, तो उसने कितने लिए थे भाई 2753 रुपये इसने लिए थे। अब सेकंड वाली एग्जाम्पल में हमसे क्या कह रहा है भाई, सेकंड एग्जाम्पल में
देखिएगा थोड़ी क्रिटिकल है, समझने वाली है भाई। मीर हसन ने एक लोन लिया, उसका एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है भाई? 8.5, मतलब क्या है 8.5। रेट क्या है हमारे पास इसका? 8.5%। इसको हम जब परसेंट से हटाना होगा तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.085। सही है। द टर्म रुपये रिक्वायर्ड, भाई 5,500 रुपये 9 महीने में जमा करवाने और 6,750 30 महीने में जमा करवाने भाई। लेकिन मीर हसन ने डिसाइड क्या करा? उसने डिसाइड करा कि मैं सारी अमाउंट एक साथ जमा करवा दूंगा एक ही डेट पे, फोकल डेट पे जमा करवा दूंगा 1.5 साल के अंदर। तो भाई उसने बताओ कितने पैसे जमा करवाएंगे। अब भाई इसको थोड़ा टाइम लाइन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कर देते हैं हम प्रेजेंट टाइम, पीटी के नाम से। ये प्रेजेंट टाइम आ गया हमारा, और ये हम एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं। अब भाई ये यहाँ पे क्या भाई, सबसे लास्ट हमारे पास टाइम क्या है? सबसे लास्ट है हमारे पास टाइम है 30 मंथ, मतलब 2.5 ईयर। सही है, 2.5 ईयर आई है ये। और सबसे पहली पेमेंट कौन सी दे रहा है भाई? ये सबसे पहली पेमेंट दे रहा है ये 9 मंथ के अंदर, 9M लिख देता हूँ, और ये आ गया 1.5 ईयर। सही है। अब देखो, अब उसने करना क्या है भाई? ये अभी वो हम खड़े हैं यहाँ पे, इस जगह पे मीर हसन खड़ा हुआ है, इस जगह पे मीर हसन खड़ा हुआ है, इस जगह पे। उसने भाई डिसाइड क्या करा? एक तो 9 महीने में पेमेंट देनी थी, उसको उसने बोला भाई पूरा मैं 1.5 साल में दे दूंगा, और ये वाली पीछे ले आऊँगा। मतलब क्या भाई, ये इससे हम आगे जा रहे हैं। आगे जाएंगे तो क्या मतलब? फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी, मतलब फ्यूचर में देनी पड़ेगी। अब ये तो कोई देनी 2.5 साल के अंदर थी, अब ये आ रहा है पीछे, ये पीछे आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगी? करंट वैल्यू। भाई अगर हम आगे जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू होगी, अगर पीछे आएंगे तो करंट वैल्यू होगी। सही है। अब देखो समझने वाली बात क्या है। अब देखो यहाँ पे हम पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है भाई? केस नंबर 1 में क्या कह रहा है? हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एफ वी इक्वल टू सी वी 1 प्लस आर एन। सही है, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू, अब देखो यहाँ तक पे इसको कितने पैसे देने थे भाई? यहाँ तक के उसको देने हैं 5,500, और यहाँ कितने देने इसने? 6,750 देने। अब यहाँ पे इसको देने थे 5,500, मतलब ये यहाँ पे इतने पैसे दे देगा। अब ये हमारा एक फ्यूचर वैल्यू निकल के आ गई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के जाने के लिए वो कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई? 1.5 साल में कितने महीने होते हैं हमारे पास? 1.5 साल में हमारे पास होते हैं 18 महीने। 18 महीने मतलब अगर हम यहाँ पे जीरो कर दें, यहाँ पे जीरो कर दें, और यहाँ से लेके यहाँ तक के काउंट करें, तो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं? 9 मंथ बनते हैं। तो भाई हम अब 9 मंथ का निकालेंगे। हमारे पास सी वी पे अभी तक के ये फ्यूचर वैल्यू था, अभी हमारे पास क्या खिलाएगा? सी वी खिलाएगा आगे की टर्म के लिए। अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। सही है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, एफ वी इक्वल टू सी वी क्या है हमारे पास? 5,500 1 प्लस आर क्या है हमारे पास? रेट क्या है? रेट है हमारे पास 0.085, और टाइम कितना आ गया? 9 मंथ है, तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या नाम है, 12 से डिवाइड करके। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 5851.6 इसका आंसर आएगा। अब भाई देखो केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 को देखो आप, केस नंबर 2 को ये है, अब हम डायरेक्ट यहाँ थे, अब हम यहाँ पे पहुँच गए। सही है, हमारा बंदा यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अब उसने यहाँ पे इतनी पेमेंट पहुँचा हुआ है, तो अभी से मैं इसको यहाँ पे पेमेंट देनी है ना, तो उसके लिए हम बैक पे आ रहा है। मतलब बैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट वैल्यू से। तो हमारे पास करंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है? जब हम उसको फ्यूचर वैल्यू से हटाते हैं तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर एन। सही है। फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास भाई? फ्यूचर वैल्यू क्या दे रही है हमने? $6,750 डिवाइड बाय 1 प्लस आर क्या है? 0.085।
अब एन देखो भाई, एन को हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। 1.5 पे क्या है, अभी हमारा बंदा 0 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के एन कंसीडर करेंगे। 1.5 से 2.5 तक के जितना चलेगा तो भाई हमारे पास क्या आएगा, ईयर 1 ईयर आ जाएगा, पूरा 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 1 साल हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 8 टू 1.9। जब इसको हम प्लस करेंगे, अब देखो देनी तो इसने एक पेमेंट के अंदर है ना, अब हमने ये दोनों तो निकाल लिया कि यहाँ से लेके यहाँ पे कितनी पेमेंट देगा, यहाँ से लेके यहाँ पे इतनी पेमेंट देगा। अब हमें इसकी फाइनल पेमेंट निकालनी है, टोटल पेमेंट कितने देगा, हम उसको एक्स का नाम दे देते हैं। तो भाई पेमेंट 1 क्या थी, 5851.6 प्लस 8221.9 इक्वल टू हमारे पास इसकी जो टोटल आंसर आएगा 12,072.86। भाई 12,072 रुपये, 72.86 रुपये ये एक साथ पेमेंट जमा करवाएगा। सही है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आ मैन हैज 2 लोन, फर्स्ट लोन इज ड्यू 2 मंथ राइट नाउ। मतलब भाई एक बंदा है उसने लोन लिया था, उसने गया वो बैंक, उसने लोन भी ले लिया। अब वो क्या रहा है, कह ये रहा है कि भाई बंदा है उसका लोन खत्म हो रहा है 2 महीनों के अंदर, 1500 जो लोन है उसका खत्म हो रहा है, डेड लाइन क्या है उसकी 2 मंथ। सही है। और उसका 7% इंटरेस्ट रेट है। और दूसरा जो सेकंड लोन जो है 750 वो है 5 मंथ के अंदर, उसकी क्या है भाई, उसका भी 7% इंटरेस्ट रेट है। मगर अब क्या है भाई, उसने भाई सोचा कि मैं लोन को मिक्स कर देता हूँ और एक साथ सिंगल पेमेंट में दूंगा 10 महीने की सिंगल पेमेंट में फोकल डेट में, मतलब फोकल डेट में मैं दूंगा, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है 5%। तो अब क्या होगा, अब देखो बच्चे यहाँ पे अमूमन क्या गलती करते हैं भाई, बोलते हैं सर, अब जैसे मैं आपको टाइमलाइन करके दिखाता हूँ, टाइमलाइन से समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। भाई अभी क्या है प्रेजेंट टाइम, तो हम कह देते हैं पी टी। सही है। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, लाइन आ गई। यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास 2 मंथ आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5 मंथ, और ये हमारे पास आ गया 10 मंथ। अब बच्चे होशियारी क्या करते हैं भाई, बोलते हैं कि सर 2 महीने में देना था, अब बंदे को यहाँ पे कितने पैसे देने हैं, अभी मैं आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे बंदे को देने हैं $1500 विद 7% इंटरेस्ट पे, और यहाँ पे इसको कितने देने हैं $750 विद कितने 7% इंटरेस्ट पे। और फिर अगर वो कह रहे हैं अगर इससे भी आगे कहानी बढ़ती है तो भाई आपको 10 महीने में जो देनी होगी ना, वो आपको देना होगा 5% के इंटरेस्ट रेट से देना होगा। अब आप बच्चे होशियारी क्या करते हैं, बच्चे होशियारी करते हैं भाई, बोलते हैं सर अभी तो हम यहीं पे खड़े हुए ना, तो हम डायरेक्ट ही 10% 10 महीने पे फॉर्मूला लगा देते हैं 5% पे, और 1500 CV रख देते हैं। नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत है। अब देखो अब करना क्या है, अब यहाँ पे हमें पहले 7% से यहाँ तक की निकालना होगा, यहाँ तक का निकालना होगा फ्यूचर वैल्यू इन दोनों की, इसकी यहाँ तक की निकालनी होगी, फिर इसकी यहाँ तक के फिर 2 से लेके दूसरे महीने से लेके 10वें महीने तक की निकालनी होगी, उसके बाद 5वें महीने से 10वें महीने तक की निकालनी होगी। तो इसके लिए पहले हमें करना क्या होगा भाई, देखो समझने का तरीका है, यहाँ खड़ा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ पे जाना है, आगे जाना है, क्या लगेगा भाई फ्यूचर वैल्यू लगेगी, आगे बढ़ रहा है ना बंदा, पीछे तो नहीं आ रहा ना। फ्यूचर वैल्यू फार्मूला लगेगा 1 + RN। भाई फ्यूचर वैल्यू क्या है FV इक्वल टू करंट वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, करंट वैल्यू है $1500। 1 + रेट क्या है भाई हमारे पास, रेट क्या है हमारे पास 7% है भाई, 7% रेट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में नहीं लिखना होता, 0.07 इसका आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे मंथ में सारी सब मंथ में, तो हम इन सबको डिवाइड कर देंगे 12 से, ईयर में हम काउंट में करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1/6।
1/6, सही है। रेट क्या है, 0.07 1/6। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी भाई, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आएगी इसकी, जब इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आएगी 1517.5, सही है। ये हमारे पास इसकी फ्यूचर वैल्यू आएगी, यहाँ तक की इसकी फ्यूचर वैल्यू आई है, सही है। अब आप देखो, अब हमें करना क्या है, अब देखो पहले हम इसको यहाँ तक की कर लिया, अब इसको हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के करना है। अब यहाँ पे देखो मंथ यहाँ पे 2 है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मंथ हो जाएगा, 0 हो जाएगा 10 में से। जब यहाँ से हम यहाँ तक के चलते हुए जाएंगे तो हमारे पास कितने मंथ लगेंगे, 8 मंथ लगेंगे, सही है। तो अब हमारे पास अब जो होगी हमारे पास, अभी यहाँ पे तक की क्या थी, ये फ्यूचर वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू जो होगी हमारे पास कहलाया करेगी 1517.5, मतलब कि यहाँ पे भी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी हम खड़े हुए, तो करंट वैल्यू कहलाया करेगी। अब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1517.5 1 प्लस रेट क्या है हमारे पास, रेट यहाँ पे है हमारे पास 5%। जब 5% को हम, रेट है हमारा 5% को जब हम डिवाइड में लेके, क्या नाम है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा, 0.05। भाई रेट क्या नाम है, मंथ क्या है, 8/12 मंथ के अंदर है, तो हम इसको ईयर में ले गए, सही है। तो जो इसका हमारा आंसर आएगा 1568.083, सही है। ये हमारे पास पहली फ्यूचर वैल्यू आ गई, सही है। दूसरी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से पहले वो यहाँ तक के जाएगा, सही है, यहाँ तक के जाएगा 5वें महीने तक के। कितने देना उसको, 5 क्या नाम है, 750 देने विद इंटरेस्ट रेट 7.707% पे देने इसने, क्या नाम है, इंटरेस्ट रेट। तो भाई हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ये 1 आ गई। अब इसको हम कर देते हैं 2, सही है, तो हम कहते हैं 2 का नाम दे देते हैं। भाई अभी 2 का नाम है ना, तो उसमें अभी करंट वैल्यू क्या है, 750 रुपये देने, इंटरेस्ट रेट क्या है भाई उसका, भाई 0.07 है उसका इंटरेस्ट रेट। कितने महीने में देने, 5 महीने में देने, तो हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे 12 से डिवाइड करके, सही है। जब इसको नाम है ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 771.875, सही है। अब देखो हमें यहाँ पे ये, अब बंदा हमारा यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया, उसको इतने दे रहे हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र के लिए तो कितने पैसे देने होंगे, सही है, तो कितने पैसे देने होंगे, तो भाई उसको देने होंगे, तो हम दोबारा से वो फॉर्मूला लगाते हैं, FV2 इक्वल टू, अब ये यहाँ पे क्या खिलाएगी, करंट वैल्यू खिलाएगी बेटा, करंट वैल्यू, क्योंकि बंदा हमारा भी 5वें महीने पे खड़ा हुआ है, सही है। 1 प्लस, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है भाई, हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 5%, तो अभी हमने R निकाला स्मॉल, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या 5 महीने थे, यहाँ पे क्या 10 मंथ है। जब हम यहाँ से चले के काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 मंथ। 5 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इसके बाद जो आंसर आएगा 7.96। भाई ये आपका होमवर्क है, वाली वैल्यू जो आई है और इस वैल्यू का दोनों का सम करके x की वैल्यू आप कमेंट में बताओ, x की वैल्यू क्या आई होगी, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई एक बंदा है, अ मैन हैज़ 2 लोन, भाई उस बंदे के ऊपर 2 लोन है। फर्स्ट लोन जो है 1500 का, जो ये मेरे को लग रहा है सवाल रिपीट हो गया, हाँ ये सवाल रिपीट हो गया है बेसिकली। अब यहाँ अलग सवाल देखते हैं भाई। भाई इसमें क्या कह रहा है, अ मैन हैज़ डेब्ट, उसने भाई डेब्ट करवाए $1300 ड्यू 7 मंथ, भाई $1300 7 मंथ में ड्यू हो जाएंगे फ्रॉम नाउ, अभी से। ही हैज़ ऑप्शन टू पे अर्ली एज 3 मंथ now and at the end of year 12th month now, how much would be
बोथ केसेस इंटरेस्ट रेट इज 12%। भाई एक बंदा है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको मैं आप टाइमलाइन बना के बताता हूँ। भाई आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ। एक बंदा है, ये टाइमलाइन ये आ गई, ये हम कर देते हैं प्रेजेंट टाइम। भाई उसने, ये हम कर देते हैं 3 मंथ, ये हम कर देते हैं 7 मंथ, और तीसरी हमें क्या दिए हुए 12 मंथ। सही है। अब इस पे हमसे क्या रहा है, हमें इनसे कह रहा है कि एक बंदे को भाई लोन देना है, उसने डैप करा है या लोन वगैरह डैप देना है, 1300 रुपये उधार देना है उसको, 1300 रुपये उधार वापसी चुकाना है फ्रॉम नाउ। उस इंटरेस्ट रेट क्या है 12% है। भाई उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये जो अभी यहाँ पे हम खड़े पे कहाँ पे हैं, हमारा बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, बंदा बना देता हूँ मैं, बड़ा अजीब से बना है लेकिन ये बंदा ही है, बंदा हमारा यहाँ खड़ा हुआ है। उसके बाद या तो 2 ऑप्शन है, उसको देने तो वैसे है 7 महीने में उसको पैसे देने हैं, लेकिन उसके बाद बैंक वालों ने 2 ऑप्शन कर दिए कि भाई एक बंदा गया बैंक के अंदर, उसने लोन ले लिया, उसको 7 महीने में ये लोन देना है। बैंक वालों ने, इस बंदी ने उसको दिए 2 ऑप्शन दिए। उसमें उसने कहा क्या भाई, उसने कहा कि या तो आप पूरा लोन जो है उसको 3 महीने में रिटर्न कर दो, या फिर आप उस लोन को 15 क्या नाम है महीने में लोन, क्या नाम है 12 महीने में लोन को रिटर्न कर दो। तो फिर आंसर क्या आएगा। तो भाई देखो, अब केस नंबर 1 को हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। केस नंबर 1 को अगर हम स्टडी करते हैं तो भाई ये बैक पे आ रहा है, और हमें जब मालूम है जब बैक पे आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमें निकालना होता है CV, करंट वैल्यू निकालनी होती है, अमाउंट करंट वैल्यू निकालनी होती है, मतलब प्रिंसिपल निकालना होता है। ये आगे की तरफ जा रहा है, ये इसमें क्या निकालना है हमें, फ्यूचर वैल्यू, मतलब क्या निकालना है हमें, अमाउंट निकालना है। सही है। अब देखो इसको हम मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही है, मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं केस नंबर 1 को। केस नंबर 1, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू CV 1 प्लस RN। R हमारे पास क्या है भाई, R हमें दिया हुआ 12% पे, जब हम इसको परसेंट से हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.12। देखो अभी यहाँ पे कितनी सारी टर्म जो है क्या है, मंथ के अंदर है, ईयर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई इसके अंदर अभी हम करंट वैल्यू केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं। उसमें क्या निकालना है हमें, करंट वैल्यू निकालना है। करंट वैल्यू का फॉर्मूला बना लेते हैं, FV डिवाइड बाय 1 प्लस RN। ये RN इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। सही है। फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, $1300 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट क्या है हमारे पास, रेट है हमारे पास 0.12, और इंटर क्या नाम है टाइम कितना है भाई हमारे पास, ये देखो। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, अब यहाँ पे क्या देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे 7 मंथ है और यहाँ पे 3 मंथ है। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाएगा कितने मंथ बनेंगे, 7 माइनस 3 कितने होते हैं भाई, 7 माइनस 3 हमारे पास होते हैं 4 मंथ। सही है। तो ये हमें 4 मंथ में देगा, 4/12 मंथ, 12 क्यों, क्या भाई ईयर में कन्वर्ट करना है इसको हमें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, $1250। सही है, $1250 आएगा। अब केस नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, 7 महीने से लेके अब आगे जाना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, FV इक्वल टू CV 1 प्लस RN। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। करंट वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, करंट वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, करंट वैल्यू है हमारे पास $1300। $1300 1 प्लस रेट क्या है हमारे पास 0.012, सॉरी 012 आएगा, यहाँ पे भी 012 आएगा। ओके, ये कैलकुलेशन सही हुई है, मैं गलती से मैंने 00 लगा दिया था। ओके, और ये अब हमारे पास टाइम क्या है भाई, बंदा कहाँ से आ रहा है, 7 से लेके 12 पे आ रहा है। जब हम 12 माइनस 7 करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5।
तो भाई अब बंदा कहाँ जा रहा है, 5 महीने में। अगर हमें साल में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कर देंगे 12 से डिवाइड। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा वही, हमारे पास आंसर आएगा $1365 ये पे करेगा। अगर भाई देखो, अगर उसको 7 महीने में पे करना होता तो वो $1300 पे करता। अगर वो 3 महीने में पे करेगा तो वो करेगा $1250। अगर वो 12 महीने के अंदर पे करेगा ना, 12 महीने ना, हाँ 12 महीने के अंदर पे करेगा तो वो पे करेगा $365। सही है। हर जगह पे रेट देखो, यहाँ पे रेट कम हो रहे हैं क्योंकि इसको देने कितने, उसमें 3 महीने में जमा करवाने, तो यहाँ पे कम अमाउंट देना है। तो भाई उसके बाद पहली तो देखो भाई उसके पास वही होगी कि 3 महीने में दे दे। अगर वो 3 महीने में नहीं दे पाता तो वो 7 महीने में देगा। अगर वो 7 महीने में नहीं दे पाता तो वो 12 महीने में $365 देगा। इसी तरीके आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना फिनिश करते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बेटा।